नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या वो धन है, सफलता है या फिर प्रेम? आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाया हूं जिसे सुनकर आप न केवल भावुक हो उठेंगे बल्कि सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि असली सुख किसमें है। अगर आप जीवन का असली रहस्य जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल में। यहाँ पर मैं श्याम गुरु लेकर आया हूँ एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी जो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी गहरी सीख छुपाए बैठी है। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं अपने अंदाज में। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव के एक छोटे से घर में एक सीधी साधी और दयालु महिला अपने पति और बहू के साथ रहती थी। वह रोज की तरह अपने घर के काम में व्यस्त थी कि तभी उसकी नजर घर के बाहर पड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे तीन बूढ़े अजनबियों पर पड़ी। वे तीनों मानो समय की पार्टी पर जीवन का अनुभव लेकर बैठे हुए, थके लेकिन आंखों में कोई गहरी चमक। महिला के मन में दया आई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बाहर आई। वह बोली, माफ कीजिए, आप सब बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, शायद आप भूखे होंगे, कृपया घर के अंदर आइए, कुछ खा लीजिए। तीनों बूढ़े ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक ने शांत स्वर में पूछा, क्या घर का मुखिया इस वक्त घर में है? महिला थोड़ी असमंजस में पड़ गई, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, नहीं, वे अभी बाहर गए हैं। बूढ़े धीरे से बोले, तो हम भीतर नहीं जा सकते। महिला हैरान रह गई। उसने कभी ऐसा नियम नहीं सुना था, पर उसने बहुत पढ़ा और सुना था कि बड़ों की बात मानने में भी भलाई है। वह घर के अंदर लौट आई। शाम को जब उसके पति घर लौटे, महिला ने सारी बात बताई। पति ने कहा, तुम्हें उन्हें फिर बुलाना चाहिए, अब मैं घर पर हूं, वे जरूर अंदर आएंगे। महिला भागी भागी बाहर गई और आदर पूर्वक आमंत्रित किया। अब घर का मुखिया घर पर है, आप सभी सम्मान आमंत्रित हैं, कृपया भीतर आइए। तीनों बूढ़े फिर मुस्कुराए, लेकिन उनमें से एक ने कहा, हम तीनों साथ ही अंदर नहीं जा सकते। तुम अपने घर में किसे आमंत्रित करना चाहती हो, ये सोच लो। अब महिला चकराई। तीनों बूढ़े अपनी जगह से उठे। उनमें से एक ने बोला, मेरा नाम धन है, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो तुम्हारे घर में कभी निर्धनता और परेशानियां नहीं आएगी। दूसरे ने कहा, मैं सफलता हूं, मेरा घर में जाना तुम्हारे परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तीसरे ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम प्रेम है, अगर मैं चलूंगा तो तुम्हारा घर हमेशा प्रेम, सुख, शांति और मेल से भरा रहेगा। महिला भीतर आई। सोचते हुए पति के पास पहुंची तो बहू भी यह सुन चुकी थी। पति की आंखों में थोड़ी चमक थी। हमें धन को बुलाना चाहिए, इसमें हमारा परिवार सदैव संपन्न रहेगा। पत्नी ने हल्की मुस्कान में कहा, पर यदि सफलता हो तो नाम और इज्जत दोनों मिले। मुझे लगता है सफलता ले आनी चाहिए। बहू चुपचाप बैठी थी। अब वह धीरे से बोली, अगर हमारे घर में सबसे जरूरी है तो वह है प्रेम, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ अपने आप धन और सफलता आ जाएगी। बिना प्रेम के सब बेकार है। तीनों चुप हो गईं। उनके अंदर तलाश शुरू हो गई, किसे चुने, धन, सफलता या प्रेम? इस दुविधा में गुजरता परिवार आखिर तय करता है कि वे सबसे पहले प्रेम को आमंत्रित करेंगे। महिला बाहर गई, गहरी सांस ली और विनम्रता से बोली, जो प्रेम है, कृपया आप ही हमारे घर आएं। प्रेम उठ खड़ा हुआ और घर की चौखट की ओर बढ़ चला। हैरानी की बात तो तब हुई जब बाकी दो बूढ़े धन और सफलता भी उनके पीछे पीछे चल दिए। महिला हैरान थी। उसने पूछा, आप सब एक साथ क्यों आ रहे हैं? आपने कहा था आप तीनों साथ भीतर नहीं जाएंगे। तीनों बुजुर्ग मुस्कुराए। उनमें से
प्रेम ने उत्तर दिया, अगर तुमने धन या सफलता को बुलाया होता तो केवल वही अकेले आपके घर जाते, लेकिन जहां प्रेम है वहां धन और सफलता दोनों खुद चलकर आ जाते हैं। अब घर का माहौल ही बदल चुका था। दरवाजे से भीतर आते ही धीरे धीरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आ गई। पति पत्नी और बहू के बीच पहले कुछ दूरी थी, अब उनमें अपनापन और खुशियों की लहर दौड़ गई थी। उनकी मुस्कान में अपनापन था, उनकी बातों में मिठास आ गई थी। दिन बीते, परिवार में प्रेम का माहौल गहराया और जिस घर में कभी आर्थिक समस्याएं रही थी वहां जैसे बरकत अपने आप आने लगी। पति का छोटा सा काम बड़ी दुकान में बदल गया। अब लोग उसकी ईमानदारी और प्रेम से प्रभावित होकर दूर दूर से उसके ग्राहक बनने लगे। बहू की कला प्रसिद्ध हो गई, उसके बनाए गए हस्तशिल्प बाजार में बिकने लगे। लोग कहते हैं प्रेम के आगे धन और सफलता भी नतमस्तक हो जाते हैं। यही बात उस दिन परिवार ने समझी जब उनके मन मुटाव, जलन, ईर्ष्या और अपनों के बीच की दूरियां प्रेम के कारण मिट गई। इसलिए कहते हैं यदि जीवन में सुकून चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, खुशियां चाहिए तो सबकी शुरुआत प्रेम से होती है। बिना प्रेम के न धन टिकता है न सफलता में आनंद आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा बताइए। अगर आप अपने घर में केवल एक चीज की बुलानी हो, प्रेम, धन या सफलता, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी सुंदर, प्रेरक और दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। याद रखिए, जहां प्रेम है वहां हर चीज अपने आप आ जाती है। जीवन जीना है तो प्रेम से भरपूर जिए। धन्यवाद।